Hello students, now last part of our reaction intermediate is carbanion. So what is carbanion? Carbanion is a carbon atom carrying negative charge is called as carbanion. Now carbanion कैसे generate होता है? Just like carbocation, it is also produced by heterolytic fission. Then in case of carbanion, there are 8 electron around the carbon species. अभी इस केस में देखिए, ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, ईच सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 मीन्स इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट. इसके पास लोन पेयर है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है. इसके पास इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मतलब इट इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर. देन अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, देन वी कैन कॉल इट एज अ लेविस बेस. वी विल कॉल इट एज अ लेविस बेस. अभी ज्योमेट्री, इसकी जो ज्योमेट्री है, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, इट जस्ट लाइक अमोनिया. तो अमोनिया की ज्योमेट्री क्या होती है? पिरामिडल. सो वी कैन से दैट ज्योमेट्री ऑफ कार्बेनियन इज पिरामिडल. अभी हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है हमें कार्बेनियन का. तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से टोटल 4 है. 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं. देन नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स स्टेबिलिटी सीक्वेंस. अभी याद रखना है, कार्बेनियन जो एरोमेटिक होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं. उसके बाद बेंजलिक कार्बेनियन जो होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी वेल स्टेबल एज कंपेयर टू अलाइलिक कार्बेनियन. देन वी आर हैविंग अल्काइन कार्बेनियन. देन वी आर हैविंग अल्कीन कार्बेनियन, that is carbanion on double bonded carbon atom. Then we are having alkyl carbanion. अभी अल्काइल कार्बेनियन में आपको याद रखना है, मिथाइल कार्बेनियन सबसे ज़्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी, एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू टर्चरी. सो ये चीज़ आपको याद रखनी है. अभी कार्बेनियन कार्बोकेटायन की कंप्लीटली अपोजिट है. हाइब्रिडाइजेशन भी उसका अलग है. उसके बाद वो लेविस एसिड है कार्बोकेटायन, तो कार्बेनियन होता है लेविस बेस. वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये है न्यूक्लियोफाइल. तो इसके स्टेबिलिटी फैक्टर भी उसके कंप्लीटली अपोजिट है. Then we can say that stability of carbanion is directly proportional to minus R effect and minus I effect and percentage of S character. Greater the percentage of S character, greater the stability, while it is inversely proportional to plus R effect and inversely proportional to plus I effect also. तो ये चीज़ याद रखनी है. जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होंगे उतनी कार्बेनियन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. तो माइनस आर और माइनस आई इफेक्ट दोनों भी कार्बेनियन की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे. एस कैरेक्टर जितने ज़्यादा, मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की, तो उस पर उतना ज़्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज होगा. उसके बाद अगर पॉजिटिव और रेजोनेंस इफेक्ट एंड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होंगे तो कार्बेनियन की स्टेबिलिटी क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे. ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है. इस पर कभी क्वेश्चन आया था AIPMT 2008 में, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कार्बेनियन. अभी यहाँ पे कार्बेनियन दिया है, ये कौन सा है? अल्काइल, ये अल्किनिल, ये अल्काइनिल है, और ये बेंजीन पे कार्बेनियन है. तो आपको याद रखना है, इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है. देन वी कैन से दैट सी इज़ वेरी स्टेबल. अभी इन दोनों केस में दोनों भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम है, पर इस केस में रेजोनेंस हो सकता है जो अपनी कार्बेनियन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा. तो सी के बाद आएगा डी के बाद एज यूजुअल बी आएगा, बिकॉज बोथ आर sp2. ये sp3 पे है, इसका मतलब क्या है? ये बहुत अनस्टेबल है. तो सबसे लास्ट में ऑप्शन ए आएगा. सो दैट्स ऑल अबाउट कार्बेनियन. ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है. अभी हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट है कार्बिन. अभी कार्बिन क्या होता है? Carbon is a carbon species having 1 lone pair electron and 2 bonding pair of electron. It is a divalent carbon species having 1 lone pair of electron. So अभी total electron around the carbon atom कितने? इस केस में 6. Means it is also a very unstable reaction intermediate. अभी कार्बिन पे क्वेश्चन कैसे आएंगे? Which of the following reaction include carbon as an reaction intermediate? तो अभी आपको याद रखनी है, 2 ही रिएक्शन है हमारे सिलेबस में जो कार्बिन एज ए इंटरमीडिएट बनाती है. सो सबसे पहले रिएक्शन है हमारे पास रिमर टिमन रिएक्शन. देन द सेकंड रिएक्शन इज कार्बिलमीन और आइसोसाइनाइड टेस्ट. इन 2 रिएक्शंस में हमें कार्बिन एज ए इंटरमीडिएट बनता है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट है नाइट्रीन. अभी नाइट्रीन इज ऑल्सो एन
nitrogen analog of carbene. It means just like carbene, nitrine is also very unstable reaction intermediate जो कार्बिन से भी बहुत अनस्टेबल है. आपको क्या याद रखना है इस केस में, कार्बन इज अ मोनोवैलेंट स्पीसीज कैरिंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर है और एक बॉन्डिंग पेयर है. सो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके भी 6 है, पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो सेक्सटेट ऑफ नाइट्रोजन बहुत अनस्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेक्सटेट ऑफ कार्बन इन केस ऑफ कार्बन. सो अभी नाइट्रीन एज एन रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये किस रिएक्शन में बनता है नाइट्रीन, तो आपको याद रखना है फर्स्ट रिएक्शन इज अ कर्टियस रिएक्शन, देन सेकंड इज कॉल्ड एज हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, देन नेक्स्ट इज कॉल्ड एज Lawson reaction, then next is Beckmann rearrangement, and these are the important reactions that you have to remember which include nitrine as an intermediate. So that's all about the reaction intermediate that we have saw yet today. You have to study this reaction intermediate because the questions mostly asked on the reaction intermediate. Any one question from anyone this reaction intermediate may be asked in your examination. Now one question is homework for you. You have to answer this question in a comment box. Out of these carbanion, which carbanion is very well stable and why? अब यहाँ पे 2 कार्बेनियन दिए हमें. सो दिस इज स्ट्रक्चर ए, दिस इज स्ट्रक्चर बी. आपको बताना है इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है और क्यों. थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर.